अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आता हूँ स्टूडेंट, खैरियत से हैं? ओके। लास्ट लेक्चर में मैं अगर थोड़ा सा ओवरव्यू करूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कर ली थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले फोर्स पढ़ा था। लास्ट लेक्चर को अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करूँ तो लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फोर्स इज दैट एक्सटर्नल एजेंट विच प्रोड्यूसेस मोशन और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन और स्टॉप मोशन और टेंड्स टू स्टॉप मोशन। कि फोर्स एक ऐसा अमल है स्टूडेंट कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे या तो वो उसकी पोजीशन को चेंज कर देगा या पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेगा, दैट इज अ फोर्स। और फोर्स की डेफिनेशन हमने दूसरी भी लिखी थी कि आपको आसानी से जो है वो जो इजी लगे वो आप उसको लर्निंग पॉइंट से देख लीजिएगा। एक फोर्स की डेफिनेशन और हमने पढ़ी थी बाय कॉन्सेप्चुअल पढ़ी थी और अनदर डेफिनेशन पढ़ी थी बाय न्यूमेरिकल। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। कि जहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास फोर्स जो है वो बेसिकली क्या है, तो एक तो फोर्स का फॉर्मूला हमने बता दिया कि एम ए था जिसको हम आगे चल के ड्राइव करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इंशाल्लाह। उसके बाद देखें, इसको हमने पढ़ा था कि रेट का मतलब होता है टाइम और चेंज इन मोमेंटम होगा तो फोर्स बन जाएगा। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इट इज सेड टू बी फोर्स। इसको डिस्कस किया था। फिर फोर्स की हमने एक एनिमेटेड इमेज भी डिस्कस करी थी कि किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करेंगे, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे वो उस डायरेक्शन में फासला कवर होगा। जैसे कि आपको एनिमेटेड इमेज दिख रही है कि फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट पर राइट डायरेक्शन में लगाई जा रही है और फोर्स ऑब्जेक्ट जो है राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था जिसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह होता है कि एवरी बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूस टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उसकी फोर्स को चेंज नहीं करेगा। फिर इसके दो पार्ट्स आपने पढ़े थे, एक रेस्ट का पार्ट होता है और एक मोशन का पार्ट होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हालत हरकत में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। और मोशन की स्टेटमेंट हमने कही थी कि आइडियल कंडीशन में देखते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम में देखते हैं कि उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट ना कर रही हो। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में लेके आएंगे तो वो मोशन में ही रहेगा। लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो थोड़ी देर बाद आगे जाके रुक जाता है। कोई भी बॉल थ्रो करते हैं तो थोड़ी देर बाद आगे जाके रुक जाता है, तो वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से रुक रहा होता है। तो एग्जाम्पल दी हुई है जैसे आपने पढ़ी थी कि आप बुक लाए ऑन अ टेबल। ये सब पढ़ा चुका हूँ, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इनर्शिया का टॉपिक कि inertia is that property of matter by virtue which is tries to remains in its existing state। inertia एक्चुअली मैटर की वो प्रॉपर्टी है कि, अच्छा सबसे पहले एक सवाल ये आता है कि मैटर की प्रॉपर्टी है तो मैटर को पहले समझ लेते हैं कि मैटर क्या हो सकता है या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो डू यू नो एनीवन एल्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैटर? बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं आप तमाम फ्रेंड कि हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। एनीथिंग ऑक्यूपाई वेट स्पेस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। और मैटर की जो है वो हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, वैसे तो 4 होती हैं लेकिन आपने जो पढ़ी है वो सॉलिड है, लिक्विड है और क्या है, गैस है। सही है।
तो ये थोड़ा सा मैटर के वाले से मैंने आपको बताया, रिमाइंड करवा दिया। ओके, इनर्शिया की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू व्हिच इज ट्राइज टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। इनर्शिया मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। इसकी मिसाल मैं दे रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है और उसको फोर्स अप्लाई करके हम खड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो उसका खुद से खड़ा होना एक अलग मैटर है, उसका खुद से स्टैंड अप होना एक अलग मैटर है। लेकिन आप ये देखें कि उसकी जो बॉडी की जो मैटर की प्रॉपर्टी, वो इस बात की कोशिश करेगी कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखे, यानी कि रेस्ट में है अगर, तो वो अगर रेस्ट में ही रहे, लेकिन ज़्यादा फोर्स लगाए जाने के नतीजे में वो अपनी स्टेट को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। मिसाल के तौर पर एक कार खड़ी हुई है और 5 अफराद उसके ऊपर 5% फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कार क्या एकदम चलना शुरू कर देती है? नहीं। तो कार की जो प्रॉपर्टी है मैटर की, वो इस बात की कोशिश करेगी कि अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहे, लेकिन उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो कार अपनी स्टेट को बरकरार नहीं रख पाती, बल्कि स्टेट चेंज कर लेती है, यानी रेस्ट से मोशन में आती है। अगर कोई मुख्तलिफ पैसेंजर बस में सफ़र कर रहे हैं, तो आप देखें कि जैसे ही बस वाला या ड्राइवर जो है वो अगर अचानक ब्रेक अप्लाई करता है, तो जो पर्सन की जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी, वो इस बात की कोशिश करती है कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखे, लेकिन वो स्टेट को मेंटेन नहीं रख पाती और फोर्स की वजह से जो है वो उनको एक जर्क अप्लाई होता है, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सही है, तो ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं जो आप देख रहे हैं कि रूटीन लाइफ से रिलेटेड है, जो मैंने आपके सामने रखी। सही है, इसको मजीद देखते हैं अभी। अगर मैं यहाँ पे मैंने एक एनिमेटेड इमेज फॉरवर्ड की है, अगर आप देखें स्क्रीन पर एक एनिमेटेड इमेज आपको दिख रही है। इस एनिमेटेड इमेज में आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बॉल है जो कि व्हील बैरो पे रखी हुई है, कोई भी व्हील बैरो है, सही है, उसके ऊपर रखी हुई। तो आप देखें कि जब ये व्हील बैरो चलता है और रुकता है, सही है, बॉल एक कंडीशन पे तो उसकी स्टेट रेस्ट में है, लेकिन दूसरी कंडीशन पे जैसे ही व्हील बैरो पर ब्रेक अप्लाई होता है, तो आप देखें वो बॉल जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। इसका मतलब ये हो गया कि बॉल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुई है और बॉल ने थोड़ी देर अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश की, लेकिन फोर्स ज़्यादा होने के नतीजे में, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होने के नतीजे में उसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया है। तो इनर्शिया की फिर डेफिनेशन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू व्हिच इज ट्राइज टू रिमेन्स इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। इनर्शिया मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है, लेकिन अगर उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाए, तो हैवियर फोर्स उसको डोमिनेंट फोर्स जो है वो क्या करती है कि उसकी स्टेट को क्या कर देती है, चेंज कर देती है।